तुम्हारे पास पैसे नहीं थे? वो अब्बू, मैंने तो रक्षा रोक लिया था, पर शाजिया ने जबरदस्ती गाड़ी में बिठा दिया। तुम्हारी जबान को किसी ने सी दिया था? तुम मुंह से फूट नहीं सकती थी कि शाजिया के भाई के होते हुए तुम गाड़ी में नहीं बैठ सकती? वो बात तो तुम चुप करो। अपनी बेटी की गलतियों पर पर्दा मत डालो। मेरी समझ में यह नहीं आता कि ऐसी बिगड़ी हुई लड़की से तुमने दोस्ती कैसे कर रखी है। अरे पर्दा तो दूर, दुपट्टा तक नहीं होता उसके जिस्म पर, और कैसी बेहयाई से अपने भाई के साथ गाड़ी में बैठी हुई थी। अब्बू सॉरी, आइंदा ना ही हो तो बेहतर है तुम्हारे लिए, समझी? ये तुमने होलिया क्या बना रखा है? वो अब्बू कुछ नहीं। और ये? अब्बू सेट कराई। एक काम से मैं बाहर जा रहा हूं, उसके बाद आकर मैं तुम लोगों से बात करूंगा। और ये जोहर कहां है? अच्छा ठीक है, आके देखता हूं मैं। हाँ भाई सोहेल, क्या सीन है? तुम लोग बताओ, मुझे तो कोई मसला नहीं है। गाड़ी के जुगाड़ हो जाए तो चलते हैं। अबे टाइम देख, अभी तक गाड़ी का जुगाड़ नहीं किया तूने। हाँ जानते हैं, देर हो गई है तुझे। अब्बा की टेंशन हो रही होगी तुझे। मुझे कोई टेंशन नहीं है, उनकी टेंशन लेने लग गया ना तो हो गया मेरा काम। तेरा बाप भी हिटलर है भाई, तुम लोग चेंज क्यों नहीं करते? इतने साल तो यूज हो गए, अब कौन लेगा? अबे कुछ पैसे डाल के नया ले ले। अबे तुझे डर नहीं लगता अपने अब्बा से? अबे डर किस बात का, वो कोई डरने वाली चीज़ है? उस्ताद उनका तो मुंह खुल जाए ना तो बस वो मुंह की फायरिंग ही करते हैं और कुछ नहीं। कैसा है? तेरा भाई है अल्लाह मियाँ की गाय, और एक तू हर वक्त अब्बा की बुराई करता रहता है। जानू में चलेगा। कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जन्नू का माहौल भी जो है ना मेरे घर जैसा होगा। ओए तेरा अब्बा उस दिन तेरे पीछे क्यों भाग रहे थे? मुझे ढूंढ रहे थे। अबे वो बच्ची ने मुझे गिफ्ट दिया, वो अब्बा के हाथ लग गया। अबे फिर क्या हुआ? तेरी तो दुर्गत बना दी होगी उन्होंने। अबे इसको छोड़, इसके अब्बा के बच्चे घर नहीं चले गए हो। इतना तब्बड़ नहीं है उनमें। वो मुझे ढूंढते रहे, मैं गोली देके पीछे वाले दरवाजे से छत पे चला गया, फुल चिल मारा। उसके बाद जब अब्बा सो गए तो आराम से मैं नीचे आ गया। या चल ये काम भी हो गया। अब ऐसा करते हैं, मेरे घर चलते हैं, वही बैठेंगे, मूवी शूवी देखेंगे। मंटू देखने चलते ना यार, सिनेमा में बहुत हिट जा रही है। अच्छा, यानी कि अब हमारे नेक और परहेजगार भाई मंटू देखेंगे। तो कुछ पता भी है मंटू है क्या चीज़? फिल्म है और पढ़ा भी है मंटू को। कम से कम घर पे तो नहीं पढ़ा होगा तूने। वो किसी ने क्या खूब कहा है ना, सजदा खालिक को भी इब्लीस से याराना भी, हशर में किससे अकीदत का सिला मांगेगा। छोड़ यार, मैं घर जा रहा हूँ। बात सुन, दिल पे मत ले, मजाक कर रहा था। प्लीज यार, चल के देखते ना यार। प्लीज यार, मैं घर जा रहा हूँ यार। प्लीज यार, घर जा रहा हूँ। फहद मजाक कर रहा था यार बस। फहद क्या हो गया तुम्हें? तुम कब आए? तुम हो जल्दी क्या? अब्बू के आने का भी टाइम हो गया है। अरे नहीं, अभी उन्हें वक्त लगेगा, वो किसी काम से गए। तुम लगाओ तो, मेरी पहले 2-3 किस्तें निकल चुकी हैं। अरे फहद देखो, ये वही फिल्म आ रही है जो उस दिन हम पूरी नहीं देख सके थे। अरे हाँ वही। और तेरा घर वहाँ पर हुआ तो तू हाथ उठा लेना। मेरठ न्यूज़ चैनल ही लगा दें, अब्बू आ गए ना तो मुसीबत हो जाएगी। अमृतसर, जोधपुर, जयपुर, श्रीनगर। क्या हो रहा है ये? अब्बू वो कुछ नहीं, सिर्फ वो टीवी का रिमोट खराब हो गया था। एक गिलास पानी ले आइएगा।
क्या है जुहैर? यार खाना अंधेरे में खाऊं क्या अब? यार सो जाओ, तुम्हें फजर में उठना होता है। सुनो, हाँ तुम्हारी जॉब का क्या हुआ? हो सकती है, मल्टीनेशनल कंपनी है तो तुम्हें शेव करने का कह रहे होंगे और शलवार कमीज वहाँ पर अलाउ नहीं होगी। हाँ। अब्बा की चमचागिरी छोड़ दो, तभी कामयाब होगे। पता नहीं क्यों समझ में नहीं आती तुम्हारी बात चमचागिरी की नहीं है। और ये बताओ तुम कहाँ से आ रहे हो? क्यों, आज कोई मिला नहीं उन्हें सुनाने के लिए? अब्बू तुम पर बहुत गुस्से में जुहैर। यार कौन सी नई बात है उनके लिए? रोजाना का उनका यही मसला है। खाना खाने दो मुझे और तुम सो जाओ। अम्मी नाश्ता देते हैं। वक्त देखा है तुमने क्या हुआ है? 12 बज रहे हैं। क्या हुआ अम्मी, हिटलर घर पे है क्या? तमीज से बात करो, वो इंसान बाप है तुम्हारा। अच्छा, पहले तो कभी नहीं बताया आपने। ज्यादा फजूल बातें मत करो मेरे साथ। अच्छा, नाश्ता ले आया ना अम्मी? अरे बाजी, तुम क्यों टेंशन में हो? क्या फर्क पड़ता है? यार एक काम करो, तुम अपनी जिंदगी का फैसला ना खुद कर लो। क्या? कोई अच्छा सा लड़का सेट करो और भाग जाओ। जब बोलना फजूली बोलना। ये पियो और 10 मिनट बाद हमारे साथ ही खाना खाना। वैसे शाजी का भाई भी बुरा नहीं है। क्या कहती हो अम्मी? तुम चुप हो रहे हो या नहीं? यार अजीब माँ है आप। नहीं चाहती आपकी बेटी इस जेल से आज़ाद हो जाए? अरे इस घर में तो हर चीज़ का हिसाब किताब देना पड़ता है। देखना जुहैर, तुम्हारी वजह से तुम्हारे बाप को किसी दिन कुछ हो जाएगा। आज तक तो कुछ हुआ नहीं, तब से कहती हुई आ रही हूँ। जुहैर, कितनी गलत बात है ये। बाजी मैं कभी गलत बात नहीं करता, पता है ना आपको। पानी, अम्मी नाश्ता ले आओ। अस्सलाम वालेकुम अंकल। अरे वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है? ठीक ठाक? अल्लाह का शुक्र है। अंकल वो फहद है घर? फहद अभी मैं जब घर से निकल रहा था तो शायद वो किस काम से जाने वाला था। अच्छा। अब पता नहीं बेटा वो है या नहीं, तुम देख लेना उसे। हैं, चलो ठीक है अंकल, मैं चलता तुम फहद के दोस्त हो? हूँ। जी अंकल। और बेटा उसकी सोहबत से कुछ नहीं सीख रहे? उसको देखा है तुमने? जी अंकल। शरई तौर से एक मुसलमान नज़र आता है, हैं? ऊंचे पायची की शलवार है, कुर्ता है और माशाल्लाह सुन्नत रसूल दाढ़ी रखी हुई है जो हमें मुसलमान शो करती है। हैं? उसके बिल्कुल ऐसा लगता है कि हाँ ये पक्का मुसलमान है, सच्चा मुसलमान है, नूर आता है चेहरे पे बेटा। और तुमने दाढ़ी नहीं रखी। बेटा अच्छे दोस्तों से अच्छी बातें सीखनी चाहिए और ईमान के काम में पहल करनी चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए। हैं? इंशाल्लाह अंकल कोशिश। मुझे पता है, शाबाश, कि तुम्हें जल्दी है, कोई काम होगा, है, लेकिन मेरी बात को तवज्जो से सुनो। हम क़यामत के दिन अलग ही नजर आएंगे। हैं? शाबाश बेटा, मेरी बात का है। हाँ। बड़े नसीब वाले हो भाई, जन्नती हो जन्नती। हाफिज जो है तुम्हारा बेटा। हाँ बस ये अल्लाह ताला का करम है, वो नाम गुनाहगार किस काबिल। हाफिज जो बेटा होता है ना यार, वो एक हाफिज 10 लोगों को जन्नत में लेकर जाता है। जब से मैंने इमाम साहब का ये बयान सुना है, मेरा भी दिल चाहता है काश मेरा बेटा हाफिज होता। देखो भाई, मैं तो तुम्हारा पक्का दोस्त हूँ और उस हिसाब से फहद का चचा हूँ, तो भाई मेरा भी जो है ना उन 10 लोगों में नाम होना चाहिए। भाई ये तो अल्लाह के हाथ में, अल्लाह जिसे नवाज दे। इंशाल्लाह ज़रूर। और वो आपके छोटे बेटे का क्या हाल है, कुछ सुधरा या नहीं? सारे मुआशरे में उसने मेरी नाक कटा कर रखी हुई है। अगर ना फरमानी पर ये कत्ल मुआफ होता ना तो मैं ज़ोहर का करता। बस क्या करें यार, औलाद के सामने बाप भी बेबस हो जाता है। कोई ना कोई ऐसा होता है। अरे यार, ये तुम्हारा बेटा ज़ोहर है ना? ए गैरत, सिगरेट पी रहा है, आंखें नीचे कर,
आंखें दिखा रहा है मुझे, आंखें दिखा रहा है मुझे, हैं? आंखें दिखा रहा है मुझे। फहद। जी अब्बू। कहाँ से आ रहे हो? वो कपड़े लेने गए था। दिखाओ। क्या कपड़े? जाहिर है, दिखाओ इधर। आप खाना खा लें फिर दिखाता हूँ। अरे इधर लेकर आओ। दिखाओ। सीधा करके दिखाओ। खाना तो खा लें सुकून से। यही यहूदियों वाले कपड़े मिले हैं तो पहनने के लिए, तो नाम भी जॉनसन रख लो, मजहब भी बदल लो। आप बस भी करें। ये सब तुम्हारी ढील है। तुम्हारे तीनों बच्चे मेरा दिल जलाने के लिए पैदा हुए हैं, और वो तुम्हारा लाडला नशा कर रहा था। नशा। नशा? हाँ नशा। रंगे हाथों पकड़ा है मैंने उसे। आज सिगरेट पी रहा है, कल वो हीरोइन पिएगा, उसके बाद फिर शराब। अच्छा अभी रहने दें, बाद में बात करते हैं। रिज़्क़ के सामने इतनी नोकझोंक। बेटा तुम जाओ वहां धोकर आओ और आके हमारे साथ खाना खाओ। क्या हुआ? कहाँ हो तुम? क्या फर्क पड़ता है आपको? जो पूछा है उसका जवाब दो। नशे में हूँ, नशा कर रहा हूँ। ज़ुहैर। तो क्या हुआ? बिल्कुल सच तो कह रहा हूँ। आपको पता है मैं झूठ नहीं बोलता। तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया? होश में तो हो तुम? जी बिल्कुल ठीक हूँ और होश में हूँ। होश में सिगरेट पी रहा हूँ, कल हीरोइन पीऊँगा, फिर शराब और भी करूँगा। और कुछ? ज़ुहैर कैसी बातें कर रहे हो बेटा? बाप हैं, अगर उन्होंने कुछ गुस्से में कह दिया तो क्या गुस्सा सिर्फ उन्हें आ सकता है? जब वो भरे बाजार के अंदर मुझे थप्पड़ मार सकते हैं तो मैं भी गुस्से में घर छोड़ सकता हूँ। मैं तुमसे कह रही हूँ तुम अभी फौरन घर आओ। जब तक हिटलर है मैं नहीं आऊँगा। जब मेरा मूड होगा तो आ जाऊँगा। अब मुझे कॉल मत करिएगा। हेलो। वो रात को ज़ुहैर कब आया? वो मैं आपके लिए चाय लेकर आती हूँ। मैंने आपसे कुछ पूछा है। तुम्हारा लाडला कब आया था? वो तो अभी तक नहीं आया। क्या? अभी नहीं आया? और तुम मुझे अब बता रही हो? इसको तो मैं... सुने, मुझे आपसे एक बात करनी थी। बोलो। देखें, औलाद से नरमी से पेश आएं। जवान है, बागी हो जाएगी। और कितना बागी होगी? पूरी रात वो घर नहीं आया है, इससे आगे और क्या रह जाता है? देखें, जरूरी तो नहीं है कि हमेशा औलाद ही गलत हो, कभी हम भी तो। तुम कहना क्या चाह रही हो? क्या मैं गलत हूं? नहीं, मेरा कहने का मतलब है कि मैं सब समझ रहा हूं। तुम्हें लगता है कि मैं तुम लोगों के साथ ज्यादती कर रहा हूं, तुम्हारी जिंदगी जहन्नुम बना दी है, तो बता दो। उन्हें तो तकलीफ है। अगर तुम भी कुछ चाह रही हो तो मैं अभी भी फैसला कर सकता हूं। क्या? तुम नकाब में बहुत प्यारी लगती हो। कोई नहीं, मैं कह रहा हूँ ना। देखो शादी के बाद मैं नकाब नहीं पहनूंगी। क्यों? यहाँ तो अब्बा की वजह से ज़बरदस्ती पहनना पड़ता है ना। शादी के बाद ना मेरे अब्बा पहना देंगे अगर नकाब नहीं पहनोगी तो। लो भाई, कर लो बात।
एक तो ऐसे लोगों के डबल स्टैंडर्ड, जीन टी शर्ट वाले लड़की के साथ बैठे तो आराम है, लड़की अबाया ना पहने और कमीज शलवार में घर से बाहर जाए तो भी आराम है, और खुद को देखो ज़रा। छोड़ना यार। एक्सक्यूज मी, आपने हमें कुछ कहा? नहीं नहीं, हम तो अपनी बातें कर रहे थे, अगर आप अपने पर ले जाए तो ये आपकी मर्जी है। आपको कोई तकलीफ? आप भी तो जीन्स टी शर्ट पहने हुए हैं, कि हम आपके बारे में सोच लें कि आप यहूदी हैं? चलें, फिर भी हम और लड़का और लड़की हैं, आप दोनों तो लड़के हैं, कि हम आपके बारे में गलत सोच रहे हैं कि आप दोनों डेट मारने आए हैं? अगर आप लोगों को ज़्यादा तकलीफ है ना तो अपनी आंखों पर पट्टी बांध लीजिए, कम से कम आप लोगों को सुकून मिल जाएगा। और अगर आप लोगों को सुकून फिर भी ना मिले तो जहर खाकर मर जाइए, कम से कम दूसरे सुकून में आ जाएंगे। बोलने दो उनको, वो जो बोल रहे हैं, तुम क्यों मुंह लग रही हो? मैंने कुछ गलत कहा क्या? लड़के कलेजे में ठंड। चल यार चलते हैं, काम से जाना एक। अम्मी, वो मुझे आपसे कुछ बात करनी थी। हाँ बोलो, खैरियत तो है? वो शाजिया आपसे मिलने आना चाह रही थी। शाजिया मुझसे मिलने? क्यों? उससे कुछ बात करनी थी आपसे। उससे मुझसे क्या बात करनी है? तुमने यकीनन उसे बता दिया होगा कि हमने तुम्हें उससे मिलने से मना किया है। नहीं अम्मी, मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा है। तो फिर? वो दरअसल शाजिया अपने भाई सैफ के लिए, मेरा मतलब है कि वो मेरे लिए अपने भाई सैफ का रिश्ता लेकर आना चाह रही थी। तो क्या इसका मतलब तुम्हारे अब्बू उस दिन? नहीं अम्मी, आप मुझे गलत मत समझिएगा प्लीज़, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है जिससे आप लोगों पर उंगलियां उठें। वो मुझे पसंद करता है। शाजिया ने मुझसे पूछा तो मैंने भी। तो क्या तुम भी? वो एक अच्छा इंसान है अम्मी, और आप लोगों का जो फैसला होगा वो मुझे कबूल होगा। मैंने शाजिया से कहा था कि वो डायरेक्ट आपसे बात कर ले, लेकिन उसने कहा कि मैं ये बात आपके कानों में पहले से डाल दूँ। ठीक है, मैं तुम्हारे अब्बू से बात करती हूँ और उसके बाद ही ये फैसला होगा कि हमें शाजिया से मिलना भी है या नहीं। अम्मी ऐसा नहीं हो सकता, अगर आप अब्बू से बात करने से पहले उससे बात कर लेती। नहीं नहीं, ऐसा तो बिल्कुल नहीं हो सकता। अच्छा ठीक है अम्मी, जैसे आपकी मर्जी। या चलना मेरी तरफ। तेरी तरफ जा भाई, तू जा। चलना यार, समझा कर। ओ भाई आप जाओ, मुझे पता है आपके वालिद मोहतरम आपका इंतज़ार कर रहे हैं, आप जाइए आराम कीजिए, मैं नहीं जाऊँगा, क्योंकि वैसे भी मेरा जाके तो कोई फ़ायदा नहीं है। वहाँ पर पहुँचते ही आपके वालिद मोहतरम ने हमें ताने देना शुरू कर देने। यार वैसे मुझे तेरे वालिद की समझ में नहीं आती, तेरे पीठ पीछे तेरी तारीफ़ों के लंबे लंबे पुल बांध देते हैं वो, मगर जैसे ही तू उनके सामने आता है तुझे कुत्ते की तरह बेइज्जत कर देते हैं, जो कि एक तरह से सही भी है, क्योंकि अगर तेरे सामने तेरी तारीफ उन्होंने कर देनी है ना तो तूने उनके सर पे सवार हो जाना है। माजरत के साथ यार, तुम लोग भी ना कभी भी कुछ भी बोल देते हो, कभी अब्बा की बातों को, कभी मेरे लाइफ स्टाइल को, और कभी मेरे होलियों को ना कुछ बोलते ही रहोगे। तुम लोग किसी हाल में खुश नहीं हो। अगर मैं तुम लोग की तरह आम जिंदगी गुजारना चाहूँ ना तो तुम लोग को हजम नहीं होगा। यार हमें क्या मसला होना है, मेरा कहने का मकसद सिर्फ इतना है कि इंसान में मुनाफकत नहीं होनी चाहिए। इसमें कौन सी मुनाफिकत आ गई? तेरी समझ में नहीं आएगा, तू जा घर पे फ्रेश हो जा, ठीक है? चल चले। हाँ वो तुमने याद किया, कोई बात करनी थी? अरे यार तुमने अपनी बेटी के रिश्ते के लिए कहा था ना मुझसे। हाँ कहा तो था। क्या कोई लड़का देखा आसपास? अरे यार आसपास तो नहीं, मेरा मतलब सऊदी अरब में। माशाल्लाह माशाल्लाह, क्या करता हो सऊदी में? अरे यार कंस्ट्रक्शन का काम करता है 15-20 साल से। 15-20 साल से है वहाँ, तो उसका मतलब कि उसकी उम्र? अरे यार उम्र ज़्यादा नहीं, कोई 35-40 साल के करीब उसकी उम्र है यार। नहीं चलो ठीक है, उम्र का कोई मसला नहीं है, लेकिन तुम जानते हो मेरे मिजाज को, सुबह सलाद का पाबंद हो। मेरे दोस्त, मैं तुम्हारे मिजाज को बहुत अच्छी तरह जानता हूँ। वो 5 वक्त का नमाजी, नाम का मुसलमान नहीं बल्कि अमली तौर पर मुसलमान है मेरे यार। भाई माशाल्लाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। तुम बात आगे बढ़ाओ, देखते हैं अल्लाह की क्या मर्जी है। इंशाअल्लाह भाई, क्यों नहीं। बस ये है कि अब तुम्हारी बेटी है वो।
ये शराब कहाँ से मिलेगी? क्या? अबे इतना बड़ा मुंह क्यों खोल रहा है? तूने शराब का कहा ना, यही कहा ना, यही मैंने सुना। अबे तू बहरा हो गया है क्या? ओहो, मतलब भाई ने फैसला कर लिया है, वहाँ तक भी पहुँचना, लेकिन स्टेप बाय स्टेप। जब सब कुछ करके आखिर में शराब ही पीनी है तो डायरेक्ट ही सही। तू पिला रहा है या मैं खुद बंदोबस्त करूँ? अबे पागल हो गया है क्या? अच्छा कुछ इंतजाम करते हैं, घर चल के पीते हैं। यहाँ पीने में क्या है? लगता है तो अभी भी पिया हुआ है। बताना यार, लंबाइयाँ मत कर। यार यहाँ पिएगा 5 घंटे में नशा उतरेगा। क्या करेंगे हम 5 घंटे? तू फिक्र मत कर, मैं कोई हल्ला गुल्ला नहीं करूँगा। बेटा तू अभी कह रहा है ना, इस वक्त तू जोश में है, उस वक्त तू होश में नहीं होगा। गलती कर दी तुझसे बोल के, मैं खुद बंदोबस्त कर लेता हूँ। चलना नखरे नहीं कर लड़कियों की तरह। आजा। पिला रहा है? चल आजा। चल। अस्सलाम वालेकुम अब्बू। वालेकुम अस्सलाम। कैसी तबीयत तुम्हारी? अब बेहतर है। और खाओ बाहर का खाना, तबीयतें ख़राब करो, खुद भी परेशान हो और घर वालों को भी अजियत दो। वो डॉक्टर कह रहा था कि वायरल बुखार है। अरे डॉक्टरों को क्या पता भाई, वो तो अपनी दुकान चमकाते हैं, असल बात थोड़ी बताएंगे वो। हाँ, वो जुहैर को कॉल की थी? नंबर बंद है उसका। बेगैरत कहीं का। अभी रात ज़्यादा हो रही है, कल जाकर देखो और उसके तमाम दोस्तों के घर चक्कर लगाओ। और हाँ, जहाँ मिल जाए मुझे कॉल करना, मैं खुद आऊँगा। डायरेक्ट घर लाने की ज़रूरत नहीं है। मैं देखता हूँ कि वो है कहाँ और क्या कर रहा है। जिंदगी अजाब बनाकर रख दी इसने। जुहैर आया तो था फात भाई, लेकिन मिलता ही चला गया। तो कुछ बताया कहाँ जा रहा है? नहीं। अच्छा यार, क्यों खैरियत? यार बस वो टेंशन में तो था। अगर कोई मसला है आप मुझे बताएं, मैं आपके काम आ सकूं। वैसे कहाँ जा सकता है? कहाँ जा सकता है इसका तो मुझे खुद अंदाज़ा नहीं। हाँ, अगर कोई खबर मिली तो मैं आपको कॉल कर दूंगा। ऐसा करो, तुम नंबर लिख लो मेरा, जब वो आए तो मुझे बता देना। आपका नंबर है मेरे पास? है जी। चलो ठीक है। हेलो। हाँ, कुछ पता चला? नहीं अबू, उसके पक्के दोस्त के घर हूँ। वो कह रहा है कि आया था लेकिन चला गया। कहाँ हो तुम इस वक्त? उसी के घर के बाहर खड़ा हुआ हूँ। अच्छा, उस लड़के से मेरी बात कराओ। वो तो अबू अंदर चला गया है। वो कह रहा है कि जैसे उसको कुछ मालूम होता है तो वो मुझे बता देगा। ओहो, ठीक है, एड्रेस लिखवाओ और तुम वहीं रहो। अंकल आप? जुहैर अंदर है ना? हट जाओ इधर से। जुहैर। अंकल। तूने शराब पी है, शराब पी है तूने। तो हटाओ इधर से, मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा इसको। तूने मेरी जिंदगी तबाह कर दी है मरूस। तुम मर क्यों नहीं जाता? क्यों आए हो यहाँ? क्यों आए हो? मैं तुझे मारने आया हूँ, जान से मारने आया हूँ। हट जाओ तुम, आज मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा आने से। क्या हुआ? क्या सोच रहे हैं? सही कहते हैं, औलाद एक बहुत बड़ी आजमाइश है। कितने दिन हो गए हम जुहैर को वापस ना ला सके। तो क्या हो गया? आप इजाज़त दें तो मैं बात करूं? कोई ज़रूरत नहीं है, ऐसे हराम काम करने वालों के लिए मेरे घर में कोई जगह नहीं है। तो आपने भी तो भरे मजमे में उसको थप्पड़ मारा था। मेरी औलाद है, क्या उनके अच्छे बुरे के फैसले करने का कोई हक नहीं है मुझे? और आप भी सुन लीजिए, मैं अपनी औलाद की रोज रोज की ख्वाहिशात और आज़ादियों को मजीद बर्दाश्त नहीं कर सकता। आपसे बात करनी थी शर्मीन के रिश्ते के बारे में। मुझे भी एक बात करनी थी आपसे इस बारे में। क्या? वो शाजिया है ना, शर्मीन की दोस्त, वो अपने भाई का रिश्ता लेके आना चाह रही है।
देखें बहुत अच्छा लड़का है और ख़ानदान भी बहुत अच्छा है। एक दफ़ा देखने में कोई हर्ज तो नहीं है, उनको बुला लूं? इसी चीज का डर था। क्या इसीलिए हमने अपनी बेटी को यूनिवर्सिटी भेजा था? क्या इसीलिए उस पर एतमाद किया था, भरोसा किया था? अरे नहीं पढ़ने देता तो अच्छा था। सही कहते हैं, इस दौर में लड़कियों को बाहर नहीं निकालना चाहिए। आज से उसका कॉलेज जाना बंद। और आप भी कान खोलकर सुन लीजिए कि आज के बाद वो इस घर से कदम बाहर नहीं निकालेगी। और वो शाजिया बेपर्दा लड़की, ऐसे आजाद ख्याल लोगों में मैं अपनी बेटी को नहीं ब्याह सकता। उसका रिश्ता वही होगा जहां मेरे दोस्त ने बताया था, बस। किसी को पसंद करना गुनाह है क्या? लेकिन अब्बू को गुस्सा इसलिए आया, वो ये समझ रहे हैं कि तुमने यूनिवर्सिटी जाने का नाजायज़ फ़ायदा उठाया है। तुम शाजिया के साथ इसलिए घूमती थी कि उसका भाई। आप लोग ऐसा कैसे सोच सकते हैं? फहद, तुम जिसकी चाहे कसम ले लो, मेरा उसके भाई के साथ कोई ऐसा ताल्लुक नहीं था जिसको आप लोग बुनियाद बनाकर। बेटा, लेकिन उनको तो ऐसे ही लगेगा ना। ठीक है, सैफ नहीं, लेकिन जहाँ वो मेरा रिश्ता करना चाह रहे हैं, क्या उन्होंने मेरी मर्जी पूछी? मैं भी इंसान हूँ, मेरी भी कुछ पसंद नापसंद हो सकती है। बेटा, वालिदैन हमेशा औलाद के लिए अच्छा ही सोचते हैं और यकीनन तुम्हारे अब्बू ने तुम्हारे लिए अच्छा ही फैसला किया होगा। सुहेर की ज़िंदगी का उन्होंने जो फैसला किया, उसका क्या मुस्तकबिल नज़र आता है आप लोगों को? और फहद, इसने अब्बू के प्रेशर में आके अपना करियर, लाइफस्टाइल सब कुछ बदल दिया। अम्मी, तुम ठीक कहती हो। हम जितनी भी कोशिश कर लें, हमारा मुआशरा किसी हाल में खुश नहीं रह सकता। ये हम पर होता है कि दीन और दुनिया को कैसे साथ लेकर चलें। अम्मी, अब्बू हर बार ठीक नहीं होते। यार बाप है वो हमारे, अगर गुस्सा कर भी लिया तो छोड़ ना। मैं तुम्हारी तरह डरपोक नहीं हूँ, जो मेरा दिल करेगा मैं वो करूँगा। अपना नहीं तो अम्मा और शर्मीन का ख्याल तो करो। यार अब्बू की ज़बान मत बोलो तुम मेरे आगे। ज़बान तो यही है, बस फ़र्क इतना है कि अब्बू गुस्से से बोलते हैं और मैं प्यार से समझा रहा हूँ। और पता है, अब्बू ने शर्मीन की शादी कहीं तय कर दी है और वो लोग 2-4 दिन में आने वाले हैं। मुझे ब्लैकमेल मत करो, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। शर्मीन की शादी कौन सी उसकी पसंद की होगी, बांध देंगे उसको किसी कॉम्प्लेक्स इंसान के साथ अपने ऐसे। ज़ुहैर, अब तुम खुदगर्ज हो रहे हो। हाँ, मैं हूँ खुदगर्ज, और सबको होना चाहिए। हमसे ज़्यादा हमारी ज़िंदगी पर हक नहीं है उनका। जितनी सख्ती वो हम पर मुसल्लत कर रहे हैं, हमारा दिन इतना सख्त नहीं है। तुम खुद को देखो भाई, तुम्हारी अपनी कोई सोच नहीं है, अपना कोई नजरिया नहीं है। जिंदगी अदाब कर दी ज़ुहैर। तू भी ऐसी बातें करेगा? तू रोज नशा कर रहा है, गलत है ये। ज़्यादा बाप की बन मेरा तू। तेरे को बोझ बन रहा हो ना, तो मैं अपना इंतज़ाम खुद कर लूँगा, चला जाऊँगा। ये बात नहीं है यार। अच्छा सुन, सामने पुलिस वाले दिखें, अगर वो रोकें तो तू खामोश रहना, कुछ बोलना मत, मैं खुद बात कर लूँगा। किधर है तो? सर वो सामने रोड क्रॉस करके। गाड़ी कागजात दिखा। सर वो तो मैं घर बुलाया, अगर आप बोलें तो लेके आ जाता हूँ। लाइसेंस दिखाओ। नहीं है लाइसेंस, अब क्या हर वक्त जेब में रख के घूमे? चल यार छोड़, स्टार्ट कर, बाइक किक मार। ओए होशियार। क्या है? मैंने बोला ना नहीं है सब। अरे पुलिस वाले की वर्दी पहन ली तो क्या चोर डकैतों की तरह लूटोगे हमें? अरे साहब बोलो, रिश्वत चाहिए रिश्वत। ये कागजात तो बहाना है। चल ये नशे में का नशा उतारना पड़ेगा। बैठ गाड़ी में, बैठ गाड़ी में। चलो। कहाँ रह गए थे तुम? हेलो जी, ज़ुहैर का भाई बात कर रहा हूँ। क्या? कौन से थाने में? अच्छा, हम अभी आते हैं। ज़ुहैर को नशे की हालत में पुलिस ने पकड़ लिया है। सुन लिया बेगम तुमने, और तुमने भी सुन लिया। तुम्हारा भाई जेल की सलाखों के पीछे है। मुझे मालूम था
मालूम था ये कि एक दिन ये गुल खिला कर रहेगा। अच्छा है जले सड़े मरे सलाखों के पीछे। वो नशई है इसी काबिल। बोलो बेगम, तुम्हारी ढील ने उसे यहां तक पहुंचा दिया है। बोलो कि मेरा बेटा ऐसा नहीं है, मेरा ज़ुहैर ऐसा नहीं है। बस कीजिए अब्बू, आज ज़ुहैर जिस हालत में भी है ना, उसके कसूरवार सिर्फ आप और आप हैं। फहद, आज मैं चुप नहीं रहूंगा। यहाँ ना जाओ, वहां ना जाओ, इस वक्त सो, उस वक्त उठो, हमारी अपनी कोई जिंदगी नहीं है। हम सांस लें तो आपकी मर्जी से लें। कभी सोचा है ज़ुहैर बागी क्यों हुआ? कभी प्यार से बात करने की कोशिश किया आपने? जब उसने कुछ भी नहीं करा तो आपने उसको वैसे ही बदनाम कर दिया। अब जब वो करेगा तो डंके की चोट पे करेगा। आप बाजी की शादी बड़ी उम्र के लड़के से कर रहे हैं। कभी सोचा आपने कि वो खुश रह सकेंगी या नहीं रह सकेंगी? दीन भी पसंद की शादी करने की इजाजत देता है। क्या आपके उसूल दीन के उसूलों से बढ़कर हैं? लेकिन आपको तो अपने उसूल प्यारे हैं। आपके उसूल दीन के उसूलों से बढ़कर कैसे हो सकते हैं अब्बू? इंतहाई रवैयों से इंतहाई रवैये ही जन्म लेते हैं। किसी भी किस्म की इंतहा पसंदी माशरे और खुद आपके लिए नुकसानदेह साबित हो सकती है। वालिदैन ना सिर्फ रुतबे में बड़े होते हैं बल्कि उनकी जिम्मेदारियां भी ज्यादा होती हैं। वो चाहें तो अपने रवैये से जनरेशन गैप और कम्युनिकेशन गैप खत्म कर सकते हैं। ज़ुहैर से गलती जरूर हुई और अब वो जिंदगी के उस मोड़ पर है जहां शफकत का हाथ बढ़ाकर उसे दलदल से निकाला जा सकता है या फिर धुतकार कर उसी दलदल में मजीद धंसने के लिए छोड़ा जा सकता है। आप भी वालिदैन हैं, फैसला आपके हाथ में।